स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। तो ओलियम की जो ओलियम जो होता है आपके पास में, इसको लिखने के तीन तरीके होते हैं। एक तो ये H2SO4 प्लस SO3 करके भी लिख दिया जाता है। समटाइम्स ये H2S2O7 करके भी लिखा हो सकता है, जो कि सही तरीका नहीं है। या फिर इसको लिखने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है फ्यूमिंग H2SO4। अब ओलियम का जो स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया जाता है वो इसका सिंपली परसेंटेज में मेजर किया जाता है, या इसी को बोला जाता है स्ट्रेंथ। इसकी जिस तरीके से इसका कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन में नॉर्मल चीज़ ये होती है कि इसकी जो एक्सप्रेशन होता है परसेंटेज का, वो 100% के ऊपर इसको मेंशन किया होता है। तो इस चीज़ को देखते हैं कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है वो 100 से ज़्यादा होने का या 100 से ज़्यादा लिखा होने का क्या कारण है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जैसे आपके पास में सपोज कि 109% ओलियम करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस ओलियम सैंपल में जो H2SO4 और SO3 जो है, ओलियम में H2SO4 है और कुछ SO3 होती है, और ये जो SO3 होती है यहाँ से इस SO3 के यहाँ से फ्यूम्स निकलते हैं। जिस फ्यूम्स निकलने के चलते इसको बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है, तो सपोज कि आपके पास में 109% ओलियम है, तो ओलियम में H2SO4 और SO3 है, तो अभी 100% से ऊपर होने का क्या सिग्निफिकेंस है, इस चीज़ को देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप एक काम कीजिए, ये जो सैंपल है आपके पास में, जो ओलियम का जो सैंपल है, ओलियम का सैंपल है, इसका मतलब आपके पास में ओरिजिनल सैंपल है H2SO4 प्लस SO3। इस सैंपल को आप ले लीजिए कितना, 100 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए। इसके बाद में आप ये कीजिए कि 100 के ऊपर जितना परसेंट है, यहाँ पे 9% है, उतना आप इसमें 9 ग्राम आप क्या कीजिए, इसमें आप वाटर ऐड कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे कि 100 ग्राम तो ओलियम और 9 ग्राम वाटर जब आप ऐड करेंगे, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या, प्योर H2SO4। मतलब जो एक्सेस में जो है ये जो SO3 होती है, ये रिएक्शन कर जाती है यहाँ पे किस तरीके से, कुछ तो H2SO4 ऑलरेडी होता है, और जो एक्सेस SO3 होती है वो वाटर से रिएक्शन करके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है आपके पास में H2SO4। तो आपको इसके बाद में जो मिलता है प्योरली आपको 100% प्योर, मतलब आपको H2SO4 यहाँ से मिलता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास में 110% ओलियम है, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम ओलियम के सैंपल में आपको 10 ग्राम वाटर ऐड करना है। इसके बाद में जब मास कंजर्वेशन के हिसाब से जो टोटल मास हो जाएगा वो हो जाएगा 110 ग्राम, एंड इट विल बी प्योर H2SO4। तो इसी के बेसिस पर इसकी मोलरिटी या परसेंटेज मास बाई मास मोल फ्रैक्शन वगैरह निकाला जाता है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं एक बार कि जैसे 110% ओलियम है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा। तो एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं। 109% ओलियम आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये करके आपको दिया है, और आपको पूछा है इसकी मोलरिटी कितनी है। ठीक है, आपको यही पूछा है कि इसकी मोलरिटी क्या है और मास परसेंटेज ऑफ फ्री SO2 क्या है। मास परसेंटेज ऑफ फ्री SO2 इसमें कितना है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे प्रोसीड करना होगा, आपको प्रोसीड करना होगा कि यहाँ पे 100 ग्राम ओलियम ले लीजिए, और 100 के ऊपर जितना है 9 ग्राम आप ऐड कीजिए इसमें क्या, वाटर, सो दैट ये करने के बाद में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आ जाए आपके पास में वो आ जाए 109 ग्राम क्या, H2SO4, और ये जो आएगा ये होगा आपके पास में प्योर। अच्छा, अब यहाँ से ये देखिए कि ओलियम जो था वो तो था H2SO4 प्लस SO3, ठीक है, और वाटर जो आपने ऐड किया वो आपने ऐड किया क्या, H2O। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन हुई कि उसके बाद में पूरा आपको H2SO4 मिल गया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो ये आपके पास में SO3 प्लस H2O से H2SO4
4। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यदि 1 मोल SO3 होता तो 1 मोल ही वाटर यूज होता। अब सिंस वाटर यूज हुआ है 9 ग्राम, तो मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे यूज हुए हैं। मोल्स ऑफ वाटर जो है यहाँ पे वो है 9/18, दैट इज 0.5। इसका मतलब यदि 0.5 मोल वाटर यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका मतलब 0.5 मोल ही SO3 होना चाहिए। यदि ये 0.5 मोल है तो ये भी 0.5 मोल होना चाहिए। इसका मतलब SO3 वुड हैव बीन 0.5 मोल, और SO3 यदि 0.5 मोल था तो SO3 का जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5 इंटू इसका मोलर मास 80, ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 40 ग्राम था SO3। अच्छा, अब 100 ग्राम वॉल्यूम में यदि 40 ग्राम SO3 था तो H2SO4 कितना था, H2SO4 था आपके पास में कितना, 60 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए ओलियम के का जो सैंपल था उसमें 60 ग्राम H2SO4 था और 40 ग्राम SO3 था। तो यहाँ पे जो परसेंटेज बाय मास ऑफ फ्री SO3 होगा इसमें, वो होगा 40 ग्राम इन टोटल 100 ग्राम इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपके पास में 40% इसमें फ्री SO3 है ओलियम में। ठीक है, यदि 109% लेबल किया हुआ है इसका मतलब ये है कि इसमें 40% फ्री SO3 है और 60% रेस्ट इसमें H2SO4 है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि दिया हुआ है 113.5% ओलियम, तो इसमें यदि आपसे पूछे कि कितना परसेंट फ्री SO3 है तो वही सिंपल सा तरीका 100 ग्राम लेना है आपको, क्या, ओलियम, मीन्स H2SO4 प्लस SO3। ठीक है, ये लेना है आपको 100 ग्राम, और इसमें ऐड करना है कितना, 100 के ऊपर जितना फिगर है 13.5, इतना ऐड करना है आपको, क्या, वाटर। तो इतना वाटर आप ऐड करोगे तो इसके जो मोल्स आप निकालोगे तो ये मोल्स आ जाएंगे 13.5 डिवाइडेड बाई 18, ये आ जाएगा आपके पास में 0.75। रिएक्शन जो होती है जिसके रिजल्ट से फाइनल प्योर H2SO4 मिलता है, रिएक्शन होती है आपके पास में SO3 प्लस H2O से H2SO4, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.75 मोल। यदि ये 0.75 मोल वाटर है तो 0.75 मोल ही होगी आपके पास में SO3, और 0.75 मोल SO3 होगी तो इसका मास निकालेंगे तो 0.75 इंटू आपके पास में ये इसका मोलर मास 80 ग्राम, तो ये आ जाएगा आपके पास में 60 ग्राम मास हो जाएगा SO3 का। और यदि 60 ग्राम मास फ्री SO3 का होगा तो 100 में से ये 60 ग्राम फ्री SO3 हो गई तो 40 ग्राम हो गए आपके पास में H2SO4 का मास। तो यहाँ से मास परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 आ जाएगा 60 बाई टोटल मास लिया था हमने ओलियम का कितना, 100 बाई 100 इंटू 100, तो 60% इसमें फ्री SO3 है और रेस्ट 40% H2SO4 है जो कि ऑलरेडी इसमें बना हुआ था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है कि थ्योरेटिकली सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, थ्योरेटिकली मैक्सिमम लेबलिंग ऑफ ओलियम कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम आप कितने से लेबल कर सकते हो ओलियम को। ठीक है, तो मान लीजिए 100 से ऊपर ही करना है तो आपने 100 प्लस X% करके इसको आपने लेबल किया है। तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम ओलियम सैंपल में आपको ऐड करना है क्या, X ग्राम वाटर, और X ग्राम वाटर आपको ऐड करना है। इसका मतलब आपको X/18 मोल वाटर ऐड करना है। अब X/18 मोल वाटर ऐड करना है तो रिएक्शन होनी है कि SO3 प्लस H2O से H2SO4। अब आपको लेवल मैक्सिमम रखना है तो 100 तो फिक्स है, अब कितना ज़्यादा आप X खींच सकते हैं उतना ज़्यादा आप इसको लेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से X ज़्यादा से ज़्यादा हो तो X के ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब ये X/18 है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये कब पॉसिबल है, वाटर क्यों चाहिए आपको, वाटर चाहिए SO3
को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब SO3 जो हो आपके पास में वो ज़्यादा से ज़्यादा ओलियम में ज़्यादा से ज़्यादा SO3 हो, तब आपको वाटर की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा ओलियम में SO3 क्या हो जाए कि मान लीजिए आपके पास में पूरा 100 ग्राम या आपके पास में SO3 हो जाए, और 100 ग्राम SO3 हो जाए तो इसमें मोल्स आ जाएंगे 100/80, इट विल बी 1.25 मोल। तो यहाँ से SO3 1.25 मोल। तो यहाँ से आप देखोगे कि 1 मोल SO3 के लिए 1 मोल वाटर, देयरफॉर 1.25 मोल SO3 के लिए 1.25 मोल ही वाटर। तो यहाँ से 1.25 इक्वल टू x/18, तो x विल भी आपके पास में आ जाएगा 1.25 इंटू 18 विल बी 22.5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से आप इतना वाटर इसमें मैक्सिमम ऐड कर सकते हो, और इतना वाटर एक मैक्सिमम ऐड कर सकते हो। लेबलिंग क्या था इसका 100 + x, तो ये आ जाएगा आपके पास में 100 + 22.5, तो ये आ जाएगा 122.5% इसका लेबलिंग हो जाएगा। तो थ्योरेटिकली मैक्सिमम जो ओलियम का लेबलिंग हो सकता है वो 122 एंड 22.5% तो हो सकता है, जो कि ध्यान रखना थ्योरी के हिसाब से प्रैक्टिकली ऐसा अचीवेबल नहीं है, क्योंकि ये तो तब है ना जब आपके पास में ओलियम में प्योर SO3 हो जाए, और प्योर SO3 हो जाएगी तो वो तो पूरा गैस ही हो गई। तो गैस होगी तो वो तो यहाँ से एस्केप कर जाएगी, वो फिर लिक्विड स्टेट में रह नहीं सकती, लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकती, तो आप उसको ओलियम में नहीं बोलेंगे। थैंक यू।